धनंजय गिरी जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 राज्यों में पहुंचे, दोनों राज्यों से चुनावी संदेश उनकी तरफ से दिया गया। अब इसे क्या चुनाव से पहले पूरा माहौल प्रधानमंत्री तैयार करते हैं ऐसे देखा जाए, या वाकई में विकास की योजनाओं को लेकर, विकास आधारित मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? जहां एक तरफ बंगाल में टीएमसी को घेरा, तो जहां बिहार में कांग्रेस और साथ आरजेडी को भी घेरते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। चुनावी सभा नहीं थी, बल्कि एक सृजनात्मक सियासत की एक नई शुरुआत है। मिशन चंपारण जो है वो नया बिहार बनाने का एक सपना है, एक संघर्ष है। मोतिहारी में मोदी जी सौगातों की बारिश की, साबरमती की 2 संतानें चंपारण में, वक्त ने करवट ली है। मोहनदास करमचंद गांधी के बापू होने की यात्रा इसी मोतिहारी से, इसी चंपारण से शुरू हुई थी। गुजरात का दूसरा सपूत चंपारण आया। पहले सपूत ने यहाँ देश की आजादी की लड़ाई दी, दूसरे सपूत ने उस आजादी को बचाने के लिए घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मोदी जी की उपस्थिति में मोतिहारी मनोहारी हो गई। चंपारण महात्मा से मोदी तक की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी होगी। आज जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बिहार को क्या क्या मिला, 7,217 करोड़ की एक योजना तो मिली ही मिली, लेकिन आज जो बिहार को मिला, जो मोदी जी ने बिहार को बताया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ललटेन के मध्यम रोशनी से निकाल करके जगमगाता हुआ विकास का जो उन्होंने मॉडल बिहार के सामने प्रस्तुत किया, पुणे जैसा पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी, यह मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। विकास की जो नई गाथा लिखता हुआ बिहार है, जिस तरह से रोजगार है, जिस तरह से चमचमाता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है। और 50 लाख हम लोगों ने रोजगार दिया है, 10 लाख रोजगार और 39 लाख रोजगार का सृजन, और आगे 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों पर भी कहा जो नौकरी के बदले जमीन ले गए और जिनके पास जमीन नहीं बची है, जिन लोगों को हाई कोर्ट से आज ही फटकार लगी है। वो दौर भी बिहार नहीं भूला जब एक दौर था लालू जी का, जब घोटालों के घटाटोप अंधेरे थे। पशुपालन का चारा घोटाला था, कोबाल्ट मशीन घोटाला था, वन कीटनाशक घोटाला था, शिक्षा घोटाला था, लेक्चर ड्यूटी घोटाला था, मेगा घोटाला, इंजीनियरिंग परीक्षा घोटाला, मिट्टी घोटाला। घोटालों की अगर बात करें तो घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार करा रहा था लालटेन के घेरे में। उस लालटेन की मध्यम रोशनी से निकाल करके आज हर घर बिजली, हर नल से जल, 96,000 किलोमीटर पुल पुलियों का निर्माण, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम। जिस तरह से महात्मा की इस क्रांति भूमि से सत्ता सुचिता से चलेगी, न कि लूट के साथ चलेगी। अब जो लूट वाले लोग हैं, जनता उनकी विदाई कर देगी, और विदाई तो उनकी पहले से हुई पड़ी है। अब आने का कोई स्कोप फर्दर भविष्य में नहीं दिखता है। और मोदी जी की आप देखेंगे खूबी है, जहां भी जाते हैं वहां की मिट्टी से रचा बसा महसूस करते हैं। इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ साबरमती के संत हो या संतान, इस मुल्क की माटी का कोना कोना उनसे जुड़ा महसूस करता है। आज मोतिहारी में जो दृश्य आपने देखा, आपकी चैनल पर मैंने भी देखा, जिस तरह से जनता में उत्साह था, जिस तरह से लोग उमंग के साथ मोदी जी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आतुर थे, लालायित थे, वो पता चलता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ आज दुनिया में ही नहीं, भारत में तो है ही है, दुनिया में किस तरह से ऊपर है, और किस तरह से, किस भाव विभोर से लोग उनको, बंगाल कार्यकर्ताओं को आप मिलते हुए देखिए, किस भाव विभोर से लोग नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं कार्यकर्ता। आम जनता कितने उम्मीदों से नसरत उनके तरफ देख रही है। तो भाई 10वीं अर्थव्यवस्था को 4थी पर ले गए हैं, 3री पर ले जाने का लक्ष्य है, शीर्ष पर पहुंचाने का संकल्प है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जनता भी जानती है मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है अजय सिंह साहब, अगर सवाल अनकंफर्टेबल ना करे तो मोदी के लगातार होते दौरे, अभी 5वां दौरा भी उनका हो चुका है, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह हो, जिसके बाद मोदी ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है? क्योंकि इस बार तो बिहार में बहुत मजबूत चैलेंज और चुनौती आरजेडी और कांग्रेस साथ में देने को तैयार है। पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप कैसे सोच लिया कि मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया? अरे बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिहार का जो चुनाव होगा, एनडीए का नेतृत्व तो माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। और चूंकि हमारे सेना में एक से एक महारथी हैं, हमारे देश के प्रधान हैं प्रधानमंत्री जी, और अगर वो बढ़ चढ़ कर के बिहार में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, या पूरे देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अपनी जनता से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये हमारे प्रधानमंत्री की आदत सी है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और डबल ताकत के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
25 से 30 फिर से नीतीश हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और बिहार वासियों को लालटेन युग से, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लालटेन युग से निकाल करके हम घर घर बिजली पहुंचा दिए, और अब तो शोषित वंचितों को जिनका बिजली का बिल 125 यूनिट तक है, उन्हें बिजली का बिजली फ्री दे करके 125 यूनिट तक बिजली फ्री दे करके गरीबों के हौसला और अफजाई हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और यही तो विश्वास है, यही तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार की अदा है जिस पर देश और बिहार की लेकिन जनता अजय जी, फिदा अगर है, प्रधानमंत्री जो ने जनता जंगल के राज लिए का किसी भी जिक्र हद पे किया, जाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने आज जंगल राज का जिक्र किया, तो बीते कुछ दिनों में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ बिहार में, वो भी तो इसी डबल इंजन की सरकार के दौरान ही हुआ ना। पूर्णिमा जी, हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, एक तरफ जंगल राज्य की जब आप बात करती हैं तो हमारी रूह कांप जाते हैं, बिहार वासियों के रूह कांप जाते हैं। जब जंगल राज्य को याद करके हम बिहार वासी रूह कांप जाता हमारा। आज छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, तो आज बिहार में सुशासन की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी, सुशासन का मतलब न्याय के साथ विकास। आज देश के सर्वोच्च स्थान है बिहार का विकास की दर में। बिहार विकास दर देश के सर्वोच्च राज्यों में सबसे आगे है। और जो हमारी बहन बेटियां चूल्हे चौकी में सिमटी थी, माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज और लालटेन युग से निकाल करके घर में चूल्हे चौके में फंसी बहन बेटियों को स्कूल तक पहुंचाए। ठीक, हमारे नौजवानों को किसानों को, और नौजवान जो हमारे हैं, जो हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है पूरे देश में केवल बिहार में ही मौजूद है, बाकी किसी राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है। तो हमारे नीतीश कुमार बिहार के चहुमुखी विकास किए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये सुशासन की सरकार है। डॉक्टर राजकुमार रंजन ज्यादा बताएंगे। विश्वास है आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी हैं। और राजकुमार रंजन जी, आज तो बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, जंगल राज का जिक्र किया, पलायन का जिक्र किया, और अब तो प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं, घर देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दे भी रहे हैं। मतलब विकास के पथ पर वो लेकर बंगाल को बरकरार रखना चाहते हैं कि जैसा बंगाल अभी विकास हो रहा है बिहार में, वैसा का वैसा बना रहे, और इसीलिए ये सरकार जरूरी है। लेकिन साथ ही इस बात के भी आरोप लगते हैं कि जब आपके पास नौकरी देने का मौका था, तब भी तेजस्वी ने वादे किए कि भाई हम नौकरियां देंगे। क्या हुआ उसके बाद? अब जब बाहर बैठे हैं तब भी अगर झुंझुना पकड़ाना है तो उसी नौकरी का देते हैं कि हम नौकरी देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, करेंगे। लेकिन सच्चाई तो सर ये है ना कि बिहार में जाति आधारित राजनीति से क्या आरजेडी ऊपर उठने को तैयार है और प्योर डेवलपमेंट की बात करने के लिए और विपक्ष से चुनौती लेने के लिए, यानी कि एनडीए से चुनौती लेने के लिए तैयार है क्या वो? पूर्णिमा जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यह कह दूं कि आपने 17 महीनों की सरकार में आपने देखा था 2022 में 5 लाख लोगों की नौकरियां माननीय तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल में मिला था। यह मेरा ब्लूप्रिंट है और पूरे बिहार 13 करोड़ जनता जानती है, समझती है। इन बातों के अलावा जो महत्वपूर्ण बात आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, शायद आज जो चंपारण में मोदी जी का जो अभिभाषण हुआ, उन सदन में मैं पहले 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि चुनावी समय आ गया है, चुनावी साल है। अब लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा करेंगे, सरकारी खर्च पर करेंगे। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन करोड़ों रुपया उस सरकारी खर्च का, बिहार की जनता का खर्च राजनीतिक सभाओं में सरकारी कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। लेकिन इस संदर्भ में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनावी घोषणा में बहुत सारी घोषणाएं हुई है, लेकिन पहला कारण यह है कि जब चुनावी साल आया तो अभी रैलियां क्यों हो रही है, अभी घोषणाएं क्यों हो रही है?
इससे पहले 20 साल से सत्ता शासन में उस समय क्यों नहीं हो रही है घोषणाएं? क्यों कार्य रूप नहीं दिया गया? किसने रोका था आपको? जाहिर तौर पर इस संदर्भ में मैं 2 बातों का उल्लेख करूंगा। पहली बात तो मोतिहारी में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद पड़ा है, अगली बार आऊंगा तो यह चीनी मिल शुरू होगा और यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। और आज जब वहीं रैली हो रही है तो उस मिल का क्या हुआ, इस पर सत्ताधारी पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की। ये अलग बात है कि बिहार की जितनी हिस्सेदारी थी वह मिली, लेकिन प्रधानमंत्री जी यह समझिए कि 2015 के आरा के चुनावी सभा में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी। क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ मिल गया? यह घोषणाओं का वर्ष है, चुनावी समय है, बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, सरजमीन पर कुछ बातें नहीं आएगी। बिहार की जनता यह समझती है, 13 करोड़ जनता, चुनावी समय आ गया, घोषणाएं होगी।